लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 का 10th फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिया गया है 10th नंबर देखो आप। तो देखो जो पहले लिखा जाता है उससे बोला जाता है फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म इज ए। वी कैन से दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज ए। सेकेंड टर्म कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू 2a। थर्ड टर्म T3 is 3a एंड फोर्थ टर्म दैट इज 4a गिवन हेयर। चलो अब आप क्या करो, यहाँ से फाइंड आउट कर लो T2 माइनस T1 का वैल्यू। ठीक है, यानी कि 2a माइनस a जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल इक्वल टू a। सिमिलरली T3 माइनस T2, T3 कितने थे, दैट वाज 3a माइनस 2a दैट इज इक्वल टू अगेन a। T4 माइनस T3, तो T4 कितने थे, 4a में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 3a दैट विल इक्वल टू a। मतलब यहाँ से देखा जा सकता है कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 विच इज इक्वल टू a। सो दिस इज एन AP। सबसे पहले तो पहचानना था कि AP है या नहीं है। सो आवर आंसर विल बी यस, दिस इज एन AP। अब बोला गया कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, तो देखो इस AP का कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लिखा जा सकता है A। कॉमन डिफरेंस इज A, तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है। उसके बाद पूछा गया है कि नेक्स्ट फोर्थ टर्म, यानी कि देखो T4 जो लिखे गए थे दैट वाज 4a। अब T5 लिखना है, तो कैसे आप लिखोगे, प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, मतलब दैट इज इक्वल टू 5a। ठीक है, अब आपको लिखना है T6। क्या लिखना है, T6 प्रीसीडिंग टर्म यानी कि T5 में आप ऐड कर दो a को, दैट विल इक्वल टू 6a। अब लिखना है T7, तो T7 कैसे लिखोगे, प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो दैट इज इक्वल टू 7a। यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्या लिख दोगे आप, 5a 6a एंड 7a। दिस इज आवर राइट आंसर।